यहां इन्होंने दिया है आईटी एडवांस 2019। वो क्वेश्चन क्या दे रहे हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शंस या ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ रिएक्शन। यहां दे रहे हैं C6H10O, C6 है ना, ये हाँ 6 ही है, C6H10O। इसके ऊपर CH3MgBr का रिएक्शन है, बाद में वाटर है, इससे Q बना है। फिर यहाँ से कंसंट्रेटेड HCl का रिएक्शन है, इसे S बना है मेजर, और इसके ऊपर 20% फॉस्फोरिक एसिड डाला है 360 केल्विन टेम्परेचर पे, मतलब हाई टेम्परेचर पे, इसे R बना है। अब R के ऊपर इन्होंने HBr और बेंजोइल पेरोक्साइड का रिएक्शन किया है, U बनाया है, और R के ऊपर हाइड्रोजन निकल का रिएक्शन किया है, ब्रोमीन और लाइट है, इससे T बना है। बस में आगे स्ट्रक्चर कहीं बना हुआ नहीं है, स्ट्रक्चर कहीं बना हुआ नहीं है। और ऑप्शंस हैं उसमें देखो, साइक्लोहेक्सेन, 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 साइक्लोहेक्सेन। इसका मतलब क्या है, इसके अंदर 6 कार्बन की रिंग है, इसके अंदर है क्या, 6 कार्बन की रिंग है, और कार्बन भी बोल रहा है 6 ही है, कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 10 है, ऑक्सीजन 1 है, DU कितना है 2, और जो DU 2 है तो एक तो रिंग के रूप में चला गया, और एक किसी न किसी और रूप में होगा, और एक किसी न किसी और रूप में होगा तो ऑक्सीजन मौजूद है और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन करा रहा है, तो कहीं ना कहीं एल्डिहाइड या कीटोन है। और 6 मेंबर रिंग तो बना चुके हो, एक्स्ट्रा कोई कार्बन चाहिए नहीं, तो है क्या, साइक्लोहेक्सेनोन है। बस में आगे, तो साइक्लोहेक्सेनोन को लेकर क्वेश्चन बनाया है। कैसे बनाया है समझिएगा, यहाँ की कहानी में आपको साइक्लोहेक्सेनोन लेना है, बन गया। इसी साइक्लोहेक्सेनोन के ऊपर Gr का रिएक्शन है, तो इसी साइक्लोहेक्सेनोन के ऊपर अगर मैं CH3MgBr का रिएक्शन करा दूं, और सेकेंड स्टेज में अगर मैं यहाँ पे वाटर S+ डाल दूं, तो क्या यहाँ से Gr एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करके इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा या नहीं कर देगा। तो यहीं से आपको बनाना क्या है, यहीं से आपको अल्कोहल बनाना है, यहीं से आपको क्या करना है, अल्कोहल बनाना है। बन गया, ये जो अल्कोहल बना, ये अल्कोहल कौन सा है, Q है। अब इसके ऊपर कह रहा है कंसंट्रेटेड HCl का रिएक्शन है, इसके ऊपर HCl का रिएक्शन है, और क्या होगा, OH हटेगा और क्या आएगा, Cl, और OH हटेगा और यहां आएगा Cl। रिएक्शन कौन सा है, SN1। अल्कोहल का आपने कौन सा रिएक्शन पढ़ा है, SN1, SN2, E1, E2, यही तो पढ़ा है। और जब कहानी में वीक लिविंग ग्रुप H+ को डालकर अच्छे लिविंग ग्रुप के रूप में निकल गया, कार्बोकेटाइन बन गया, तो Cl- है क्या, एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, यही एज ए न्यूक्लियोफाइल कार्बोकेटाइन के ऊपर अटैक कर देगा, और अटैक करके अल्काइल क्लोराइड बना देगा, ये तो बनेगा। और जो अल्काइल क्लोराइड बन गया तो ही तुम्हारा क्या हो गया है, S। अब आगे क्या बोल रहा है, ये जो Q बना है, इसी Q के ऊपर 20% फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 और हीट। सोचिए, अल्कोहल के ऊपर फॉस्फोरिक एसिड, कौन सा रिएक्शन है, डिहाइड्रेशन, वाटर को निकालना है, तो डबल बॉन्ड ऊपर माने तब ज्यादा स्टेबिलिटी, डबल बॉन्ड अंदर माने तब ज्यादा स्टेबिलिटी, अंदर, तो आपको डबल बॉन्ड अंदर बना लेना है। इंडोसाइक्लिक रिंग बन गई, इंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड बन गया, और जो इंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड बन गया, ये बन गया R। बार बार वो मेजर लिख रहा है, इसलिए मेजर लिख रहा है कि कंफ्यूजन एकदम ना हो, कि जब एक से ज्यादा डबल बॉन्ड बनने की संभावना हो तो हमको किस डबल बॉन्ड को लेकर आगे बढ़ना है। बस में आगे, और जब ये अल्कीन आपने बना लिया, इस अल्कीन के ऊपर कह रहा है कि HBr का रिएक्शन है इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। पेरोक्साइड कौन सा रिएक्शन है, एंटी मार्कोनिकव। एंटी मार्कोनिकव के हिसाब से यहाँ H यहाँ Br, तो जब यहाँ H और यहाँ Br लगा दिया तो क्या कहानी कुछ ऐसी बनी या नहीं बनी, बन गई। तो ये हो गया आपका कौन सा हो गया, U। अब इधर आ जाओ, इधर आपसे कह रहा है कि इसके ऊपर हाइड्रोजन निकल का रिएक्शन है, हाइड्रोजन निकल का रिएक्शन है, कौन सा रिएक्शन है, हाइड्रोजनेशन। डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट होगा, सिंगल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, तो क्या ये बन गया ये नहीं बन गया, बन गया। इसके ऊपर कह रहा है कि ब्रोमीन और साथ में लाइट का रिएक्शन है, ये कौन सा रिएक्शन है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। कहाँ का फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है, 1 का 2 का, ये इनमें से 3 का 2 का, तो 2 का फ्री रेडिकल स्टेबल है, उसी जगह पे Br को लगा दो, और Br को लगाते हुए ये बना दो, ये तो बना। तो कायदे से अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन है, तो एक ही क्वेश्चन के कोरोस्पॉन्डिंग कीटोन से अल्कोहल बनवाया, अल्कोहल से अल्काइल क्लोराइड बनवाया, अल्कोहल से अल्कीन बनवाया, अल्कोहल से फिर से आपका अल्काइल हैलाइड बनाया, अल्कीन से अल्केन बनाया, अल्कीन से फिर से अल्कीन से अल्काइल हैलाइड बनाया, यही तो है। सोचिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। यहां से अल्कोहल का SN1 कराया, अल्कोहल का E1 कराया,
यहाँ अल्कोहल से क्या बनाया, अल्कोहल का SN1 रिएक्शन कराया, अल्कोहल का यहाँ E1 रिएक्शन कराया। इसी डबल बॉन्ड के ऊपर कब Br को यहां जोड़ना है, कब Br को यहां जोड़ना है, इसके कॉन्सेप्ट को समझाया। बस में आगे, जब यहां पे Br को जोड़ना है तो एंटी मार्कोनिकफ लगवा लिए, जब यहां पे Br को जोड़ना है तो पहले रिडक्शन करा के फिर ब्रोमिनेशन करा लिए। बस में आगे, यहाँ वो पहले से Br दे रखा था, इधर कहीं पे आपका OH लगा रखा था, वो चाहता था डायरेक्ट यहीं पे HBr को जोड़ के और आपका पेरोक्साइड बिना डाले भी यहाँ H और यहाँ Br लगा के इस तरह की चीजें बना सकता था। लेकिन अगर इस तरह की चीजें बना सकता था, नॉर्मल हो जाता, बच्चा देख लेता, इधर एंटी मार्कोनिकफ इधर मार्कोनिकफ। इसलिए थोड़ा सा अच्छा करने के लिए पहले उसने इसका रिडक्शन करवाया और रिडक्शन करा के अल्कीन चैप्टर को अल्कीन चैप्टर में कन्वर्ट कराया और फिर अल्कीन का मोनोक्लोरिनेशन कराया, मोनोहेलोजिनेशन कराया। तो कहने का मतलब देखो कितना अच्छा मिक्सिंग है, कीटोन की मिक्सिंग, अल्कोहल की मिक्सिंग, अल्काइल हैलाइड की मिक्सिंग, अल्कीन की मिक्सिंग, अल्कीन की मिक्सिंग, अल्केन की मिक्सिंग। तो बहुत सारे चैप्टर को मिलाया नहीं मिलाया, लेकिन रिएक्शन कितना आसान है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़ाया नहीं पढ़ा है, SN1 पढ़ाया नहीं पढ़ा है, E1 पढ़ाया नहीं पढ़ा है, ठीक है, आपका HBr पेरोक्साइड एंटी मार्कोनिकफ पढ़ाया नहीं पढ़ा है, रिडक्शन पढ़ाया नहीं पढ़ा है, और यहाँ पे आपका अल्केन का नॉर्मल रिएक्शन पढ़ा है ना। तो सारे रिएक्शन को मिला मिलाकर टुकड़े बाय टुकड़े इन्होंने पूछ लिया। हाँ जी, उसका केवल मतलब ये है कि कंफ्यूज करने का काम है। बस में आगे बच्चा पानी वगैरह लगाता रहे और पानी वगैरह जोड़ता रहे, कार्बोकेटाइन बनाता रहे, कार्बोकेटाइन बना के फिर पानी का रिएक्शन कराता रहे और फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यही खेलता रहे। बस में आगे, तो सारा खेल क्या है कि अगर फॉस्फोरिक एसिड डाला है और हाई टेम्परेचर डाला है वो तो होगा क्या, डिहाइड्रेशन है, और डिहाइड्रेशन के कोरस्पोंडिंग अल्कोहल से अल्कीन बना लेना है। बना लोगे सही में? बन जाएगा नहीं? प्रैक्टिस, सारा क्या चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है।